ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कहता है एक सेट ए है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है। सेट बी है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। if total number of subsets are a if total subsets of a is 112 more than total subsets of b, then value of m minus n is m dot n multiply। हम बता नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए में m एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? हाँ यस 2 की पावर n। सिमिलरली 2 की पावर n। कहता है a is 112 more than b। a is 112 more than b। 2 power m minus n, sorry 2 power m minus 2 power n is 112। देखो बड़े में से छोटा माइनस हो रहा होगा तभी 112 आ रहा है, तो ये छोटी पावर है, छोटी पावर कॉमन ले लो। अब हमें दो नंबर ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जिनका प्रोडक्ट 112 के इक्वल आ रहा है, जिसमें से एक नंबर 2 की पावर होना चाहिए। 2 की पावर कौन कौन से हैं? जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 128, सॉरी 64। ठीक है, इनमें से देखना पड़ेगा 112 का फैक्टर कौन सा है। 2 होगा फैक्टर, पर 2 के अगेंस्ट दूसरा भी देखना पड़ेगा। वो जो दूसरा होगा वो 2 की पावर समथिंग माइनस 1 होगा, इन्हीं का ही प्रेडिसेसर होगा दूसरा नंबर भी। ठीक है, तो पहला नंबर अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 के साथ ये क्या बनेगा? 112। 2 का फैक्टर अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे बनेगा 56। 56 57 57 माइनस 1 नहीं, ये 57 नहीं बन सकता। समझ रहे हो मैं कैसे सोच रहा हूँ? 4 से किया, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 28 नहीं, 29 नहीं होता 2 की पावर। समझ रहे हो कैसे चल रहा है? 8 से सोचा, 8 से किया, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। 8 से किया, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। नहीं होगा। 14 भी 2 की पावर वाला नहीं है। ठीक है, 16 देख लो, 16 के टेबल में आता है 112। 16 के टेबल में आता है कहीं 112। 16 4 5 6 7 7 से करके देखो, ये हो जाएगा। सच है ना, 16 और 7। अब 16 के साथ 7 आ रहा है, 7 8 माइनस 1 है, 8 इज ऑल्सो 2 की पावर, तो उसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 7। ये हो गया 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 3 माइनस 1। n की वैल्यू 4, m माइनस n की वैल्यू 3, m की वैल्यू 7 आ जाएगी। दिस इज 4, दिस इज 7। ठीक है, ठीक लग रहा है? समझने की बात यहाँ पे ये है कि जो जैसे आप इस इक्वेशन पे पहुंचोगे ना, इस इक्वेशन में अननोन्स 2 हैं और इक्वेशन एक ही है आपके पास, तो ऐसे केस में हमें कोई पैटर्न ही हेल्प कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली मैथमेटिक्स वाइज आप लॉजिक वाइज नहीं कर, मतलब ऐसे इक्वेशन से इक्वेशन निकालने के लिए वो तो वैसे बोलता है कि जितने अननोन्स हैं उतनी ही इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए, फिर तो डेफिनेटली आंसर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अभी क्या है, एक अनसर्टेनिटी बन जाती है कि दो चीजें उसने हमसे पूछ ली है, दिया एक ही है। ठीक है, फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें कोई ऐसा पैटर्न दे जिससे, और ऐसा सूटेबल पैटर्न दे जिससे हमारा आंसर निकले। ठीक है, फिर हम ऐसे नहीं कि रिप्लेस कर लिया, m की वैल्यू यहां निकाल के वहां डाल दी, वैसा वाला नहीं चलता। दैट इज 2020 का क्वेश्चन।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का साइज इसका भी कम ही है। सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर चला गया। ए है 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स योर ए। बी है 3 6 7 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट कहता, अब आपने बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, ऐसे एलिमेंट्स वेयर C is subset of A, C intersection B is not equal to 5 is number of elements बताना। ऐसे सबसेट्स बनाने हैं A के जिसकी A इंटरसेक्शन B 5 हो। सेट का क्वेश्चन जैसे मैंने बोला दो ही कैटेगरी में आता है, या तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे या फिर आप उसको छोड़ दोगे। उसको छोड़ देने का रीजन वैसे सिर्फ यही होता है, नहीं हो रहा हमसे बिकॉज हमें उसके वर्डिंग ही समझ नहीं आ रही वो क्या कहना चाह रहा है। वो चाहता है कि आप सी सेट बनाओ, आप सी सेट बनाओ, ठीक है। कितने सेट्स बनेंगे वो उसका क्वेश्चन है, पर कैसे सेट बनाने हैं जो ए के सबसेट्स हो। मैंने कहा अगर तूने सिर्फ ए के सबसेट्स पूछे होते तो 2 पावर 7 हो जाते। साथ में उसने कंडीशन और ऐड करी है कि उसका बी इंटरसेक्शन सी 5 होना चाहिए। इसका मतलब नहीं होना चाहिए, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी 5 नहीं होना चाहिए, यही है। हाँ, बी इंटरसेक्शन सी 5 नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी आप एलिमेंट्स, जो भी आप सेट लोगे उसमें बी के एलिमेंट्स भी आने चाहिए, बी के एलिमेंट्स भी आने चाहिए, है ना। तो अब हम इसको ना बी के एलिमेंट्स, अब हमें इसमें कंफ्यूजन है, बी का एक एलिमेंट आएगा तो भी चलेगा, 2 3 4 आएंगे तो भी चलेगा, है ना। तो जब हमारे पास ऐसे ज्यादा केसेस बनने लगते हैं ना, तब हम सोचते हैं अदर वे अराउंड कि अगर बी का कोई ना आया, क्या हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी का कितने सेट ऐसे होंगे जिसमें बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अगर मुझे वो पता लग जाए तो इसमें से वो माइनस कर देंगे टोटल में से, है ना। वो मेरे लिए आसान होगा कैलकुलेट करना कि जिसमें बी का कोई एलिमेंट ना आए। अब बी का कोई एलिमेंट ना आने का मतलब ए के वो सबसेट जिसमें बी का कोई एलिमेंट ना आए। बी के एलिमेंट है कौन कौन, 3 6 7 9, 3 6 7। हम कह रहे हैं ए के सबसेट ना हो जिसमें ये लोग ना आए। फिर कितने बचे, 1 2 3 4। तो 4 ही एलिमेंट्स के साथ कितने सबसेट बना पाओगे, 2 पावर 4। ये आपका आंसर आ जाए। 2 पावर 7 will be 64 I guess। 2 4 8 16 32 64 128 128 128 minus 16 128 minus 16 is 112 is your answer। 112 is your answer। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसा ही है। नंबर ऑफ, इसमें यही यहाँ तक तो सेम ही है, बस इतना ही बोल रहा है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 56 मोर देन, 56 मोर देन, बाकी सब सेम ही है। पहले यहाँ तक कैलकुलेट करके बताओ क्या, कौन से दो नंबर्स लें हम। यस, 8 और 7, ये तो यहाँ आएगा ना, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, m - n की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। n की वैल्यू 3 पुट करने पे n कितना हो जाएगा,
6। उसने क्वेश्चन में ना छोटी सी चीज और डिमांड करी है हमसे। कह रहा है कि एक पॉइंट है m कॉमा n, हमारे mn आ चुके हैं हमारे पास। एक पॉइंट है -2 कॉमा -3। कह रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, पी क्यू का डिस्टेंस निकालो। तो निकाल लेंगे, कुछ बड़ी बात नहीं हो। तो आओ जरा मुश्किल क्वेश्चन का टेस्ट देखते हैं कैसा होता। That is a classic example to tell you how a difficult question can be। ये चैप्टर ऐसा है कि सेट थ्योरी को ना वैसे मार्केट में इज्जत नहीं मिलती ज्यादा, क्योंकि उससे बहुत आसान है, बोर्ड वाइज बहुत आसान है, ठीक है। पर इसमें वो बताता है, क्योंकि इसमें वो साथ में ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ले आता है अपने में। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही करते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो किया था। तो मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से लेवल बहुत आपका हो जाता है क्वेश्चन का। अकेला तो कुछ नहीं कर पाता ये। ऊपर चला गया, एक लाइन ही बना लेते हैं, इस लाइन से नीचे नीचे ही रहेंगे। कहता है एक सेट है ए। मुझे ऐसा लगता है कभी हमने ये क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, जेई की क्लास में किया होगा। कहता है एक सेट है ए, एक सेट है ए, नेचुरल नंबर्स का सेट है, सारे सिर्फ 3 डिजिट नंबर है उसमें। एक सेट है बी जिसमें नंबर्स है 9k + 2 टाइप के नंबर्स है, ठीक है। k बिलोंग्स टू n। फिर है एक सेट सी जिसमें नंबर्स है 9k + l टाइप के, k बिलोंग्स टू n, l लाइज बिटवीन 0 and 9। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। कहता अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C कि इन सारे एलिमेंट्स का सम कर ले, S स्टैंड्स फॉर सम, तो वो आपको आंसर देगा 274 × 400। 274 × 400। 3 डिजिट नंबर कैसा दिखाई देंगे, इसका सेट कैसा होगा। पहला नंबर 100 होगा, 101 होगा, 999 तक जाएंगे नंबर सेट ए के। हाँ अच्छा, L फाइंड आउट करना है, देन L इज इक्वल टू ठीक है। अब पहले कोशिश करते हैं कि अपने दिमाग से जितना हम सोच सकते हैं एटलीस्ट उतना हम सोच के यहाँ लिख लें। उसने पहले ए के लिए बोला है कि ए एक 3 डिजिट नंबर है। देखो प्लीज जरा सामने, उसने बोला है कि ए एक 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर तो हमारे लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसने बोला बी जो है वो 9k + 2 है, 9 का मल्टीपल +2 है, इसका मतलब है ना 9k मतलब 9 का मल्टीपल +2, 0 सबका मल्टीपल होता है ना, +2 करोगे तो क्या आएगा 2, पता लग रहा है। वो अल्टीम, अच्छा के को 0 नहीं पुट कर, सॉरी ठीक है। सो फिर 11 से स्टार्ट करेंगे, है ना। मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि ओवरऑल तो नेचुरल बन ही रहा है वो, बट ऐसा नहीं है, यू आर राइट कि के को 0 पुट नहीं कर सकते, उसमें नेचुरल है। 11 से स्टार्ट करें, पहला 11 हो जाएगा, 11 के बाद 20 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। सर ऐसे तो फिर इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये तो एक एपी बन जाएगी। हाँ ऐसे चलता रहेगा। पर मैं एक चीज अगर ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो क्वेश्चन में ना बाद में वो क्या कह रहा है, ए की इंटरसेक्शन करो बी यूनियन सी के साथ। तो जब मैंने जो भी आएगा बी या सी में उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन करने का मतलब है कि आपको जो भी एलिमेंट चाहिए वो 3 डिजिट नंबर ही होने चाहिए, क्योंकि सारे 3 डिजिट नंबर ही है ए में। ये सुन ले, फिर मैं तुझे पूरा टाइम दूंगा लिखने का, क्योंकि
जैसे मैंने बोला डिफिकल्ट है ना, परेशान करेगा बाद में। वो कह रहा है 9k+2 है ना, बाद में वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करनी है। ए के साथ इंटरसेक्शन आप किसी भी करोगे तो उसको 3 डिजिट नंबर बना देगा वो। तो जो भी मैं बी के एलिमेंट्स लूंगा, जो भी सी के एलिमेंट्स लूंगा, वो 3 डिजिट नंबर ही होने चाहिए ऑटोमेटिकली, तभी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बन जाएगा। तो अब मैं चाह रहा हूं कि बी के 3 डिजिट नंबर, सी के 3 डिजिट नंबर, इनका यूनियन, ये निकाल के इसका एस कर लूंगा, क्योंकि ए की इंटरसेक्शन का मतलब यही है। ए तो सिर्फ कुछ भी नहीं खास लेके बैठा, वो तो सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स लेके बैठा है। तो बी यूनियन सी में से अगर मैं सिर्फ 3 डिजिट नंबर ही निकाल लूं तो वो उनको ऐड करके मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, यस। फिर हम इसकी ये, वैसे तो टेक्निकली तो वो 11 से शुरू हो रहा है बी सेट, पर हमें जो सेट चाहिए बाद में हमने देखा जो हमें चाहिए उसके लिए वो 101 से शुरू होगा और आगे जाके ये 1110 बन जाएगा। फिर लास्ट में 999 होता है 2 से डिविजिबल, उसमें 2 ऐड करेंगे तो बाहर चला जाएगा। फिर 999 से पीछे आ जाएगा 990, उसमें 2 ऐड करोगे तो 992। ठीक लग रहा है? ये बनेगा बी सेट। बी सेट तक तो जिंदगी आसान थी, अब जिंदगी मुश्किल होगी सेट सी में, क्योंकि सेट सी कह रहा है कि आप करो 9k+l। मैंने कहा भाई l कहां से आ गया? अगर यहां होता 1, मैं 9k+1 का एलिमेंट लिख लेता, वो भी 3 डिजिट नंबर लिख लेता। 2 तो कर ऑलरेडी लिख ही लिया है, ऐसे 3 लिखूं, 3 के भी पॉसिबल है, 4 5 6 7 8 सारे पॉसिबल है। उसने भी 0 to 9 बोला, ना 0 लेना ना 9 लेना है। फिर भी बीच में 8 एलिमेंट है। अब मैं मतलब 8 सेट बनाऊं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो 8 सेट बना भी लेते हैं, इतना भी ज्यादा नहीं हो रहा। 8 सेट बनाते ही कौन सा आंसर आ जाएगा? फिर हम देखना पड़ेगा किसकी बी यूनियन सी किसके साथ करे, कि फिर सबके एलिमेंट्स का सम जाके ये बने जो वो चाहता है हमसे बनवाना। तो इसको हम इस एंगल से नहीं देख पाएंगे कि सी के सेट्स बनाए फिर बी यूनियन सी करें, फिर उसमें फिगर आउट करें कि किसका सम बन रहा है। दैट इज नॉट द फिजिबल वे। फिर हम इसका क्या कर सकते हैं, कहता है थोड़ा ना दिमाग पे जोर डालो। 9k+l, आपने क्या करना है, अब आपका टारगेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी नहीं बचा, अब आपका टारगेट बचा है सम ऑफ बी यूनियन सी, क्योंकि आपने अपने माइंड में क्लियर कर लिया है कि मैं बी के 3 डिजिट नंबर और सी के 3 डिजिट नंबर ही लेने वाली हूँ। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन तो उसमें कवर हो गया ना, पता लग रही है ये बात। तो बस मुझे इन्हीं का ही लेना है, और जो फॉर्मूला नंबर्स के लिए होता है वही सम के लिए होता है। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस सम ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली बी के एलिमेंट्स ऐड हो गए, सी के एलिमेंट्स ऐड हो गए, तो जो क्यों मैं एक जो बात चतु बोल पहले, ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा तुझे नहीं 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 ऐसे नहीं है ना। लेट मी थिंक फॉर अ गुड आंसर। एल को, क्योंकि तू कह रही है कि सर सी मस्ट बी सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एल को 2 पुट करेंगे तो बी ही बन जाएगा, एल तो एक्स्ट्रा पुट हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ, तू इसलिए कह रही है ना वो, क्योंकि तो इसलिए कह रही है क्योंकि सर एल की वैल्यूज आप डिफरेंट पुट करोगे जब, तो एल की वैल्यू 2 के लिए तो सेम ही हो जाएगा, बाकी तो एक्स्ट्रा ही आएंगे ना, तो बी सबसेट ऑफ सी होगा, तो यूनियन सी आना चाहिए। एक्चुअली पता क्या है, मैं एक सेकंड, फोन 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 खोल देगा, खोल। हाँ, एक छोटा सा इसको लिखने का तरीके में डिफरेंट है, ये ना ऐसे सेट इतना ही है, ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इससे बहुत डिफरेंस आता है। अगर एल अंदर ही होता फिर तो हम कहते हैं कि एल सारे पुट होंगे 1 by 1, ठीक है। एल बाहर है, अगर सिर्फ आप इस सेट को देखो, एल को मत देखो, तो इसका मतलब ये है कि हमें एल पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है हमें एल के बारे में। सेट कहता है मुझे तो एल पता ही नहीं है, आप के की वैल्यू 1 पुट करो मैं तुम्हें 9+l ही दे पाऊंगा। आप के की वैल्यू 2 पुट करो तो मैं 18+l दे दूंगा, 3 पुट करो तो ऐसे ही चल।
तो कहता मुझे पता ही नहीं है एल एग्जैक्टली करना क्या है। अगर अंदर हम एल उसको रखते तो एल को 1 बाय 1 एक एक करके पुट करना पड़ता, फिर तुम्हारी बात सच सही होती कि सर फिर तो एल जो है इतनी सारी वैल्यूज ले सकता है, 2 वाली वैल्यूज के साथ तो कॉमन ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम एग्जैक्टली चल क्या रही है, कहता एल की ना कोई वैल्यू आनी है इसमें से, यहां ऐसी वैल्यू आएगी कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी कि इन सब का सम जो है ये बन जाएगा। ठीक है, आप ढूंढो कौन सी एल की ऐसी वैल्यू है जो एग्जैक्टली सम ये बनाएगी। मैंने कहा भाई एक काम कर सकते हैं, एल की वैल्यू पुट कर करके तो खैर देखेंगे लंबा होगा। ये समझ में आया फॉर्मूला क्या है, कह रहे बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन, इसलिए बी के एलिमेंट्स आगे सी के एलिमेंट्स आगे। ठीक है, दो कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, 2 बार ऐड हो गए होंगे तो उनको एक बार माइनस कर दिया। आपने अगर अपने जाना ना तो ठीक है, मैं कैसे तो नहीं पा पाएंगे क्योंकि हो सकता है थोड़ा उसको स्टैंड कर दें क्लास। ठीक है, बी यूनियन सी, बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, एक बार जरा बी और सी का जो ये आपस का रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सी कहता है कि अगर आपने एल की वैल्यू 2 ले ली, सी कहता है अगर आपने एल की वैल्यू 2 ले ली तो सी तो फिर बी के इक्वल हो जाएगा। सी कहता है अगर आपने एल की वैल्यू 2 ले ली, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर देखते हैं एक बार एक्चुअली पता क्या कर रहे हैं अभी हम एक एक करके चेक कर रहे हैं एल की वैल्यूज पुट करके, है ना, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने एल की वैल्यू 2 ले ली फिर तो सी बी के इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ बी यूनियन सी, सम ऑफ बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू सम ऑफ बी प्लस सम ऑफ सी। अच्छा, फिर बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, सी एल अगर इक्वल टू 2 है तो सी इज इक्वल टू बी हो गया, तो बी इंटरसेक्शन सी बी भी बन सकता है, सी भी बन जाएगा, तो दोनों इक्वल ही है ना। तो माइनस आप चाहे एस ऑफ सी लिखो, मैं एस ऑफ सी लिख रहा हूं, ये बनेगा हमारे पास। सम ऑफ बी तो है ना हमारे पास, आ सकता है एटलीस्ट, है ना, n बाय 2 a प्लस एल करके या n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d करके, एपी तो है, तो इसका तो सम ऑफ बी तो आ ही सकता है हमारे पास, वो भी निकाल के रख लेते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाए तो हम छोटा फॉर्मूला लगा ले n बाय 2 a प्लस एल, नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएंगे कितनी होगी फॉर्मूले के बिना, बिना लॉजिक सोच के। अच्छा आप मुझे बताओ 100 के अंदर, 100 से लेकर 999 के अंदर कितने टोटल नंबर्स है, 1000, क्योंकि 101 से काउंट करोगे, 1 से काउंट करोगे तो इतने नंबर मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा 1000 नंबर हो गए, 1000 नंबर हो गए। इस 1000 नंबर में 9 के मल्टीपल्स कितने होंगे, ये 1000 नंबर होंगे ना, 3 डिजिट नंबर, 1000 नहीं होंगे, 900 होंगे बच्चे। 1000 तो तब होते हैं अगर 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट, 900 नंबर होंगे। ठीक है, इसमें 9 के कितने मल्टीपल्स होंगे, सर 9 के मल्टीपल्स 99 के उस पे आता है, 99 के डिफरेंस पे आएंगे ना, तो 99 के डिफरेंस पे आने वाला नंबर 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे तो 9 के डिफरेंस पे आने वाले नंबर देयर विल बी 100 सच नंबर्स। समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर ऐसे समझ में आता है ठीक है, नहीं तो आप अगर प्रॉब्लम होती है ये करने में तो आप उसको काउंट उससे कर लो, एन वाले n इज इक्वल टू 2 को क्या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वाले फॉर्मूला से हो जाएगा। ए एन की जगह आप 992 रख लेना, तो मैं फिलहाल n बाय 2 ए प्लस एल कर रहा हूँ, ए प्लस एल। ऐसे बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 54650 आ रहा है, 54650 आ रहा है। ये तो बी यूनियन 0 फिर ये आना चाहिए था ना, ये तो काफी बड़ा नंबर है।
आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, ये भी करके देख लो कितना बन रहा है। 4 4 are 16, 4 7 are 29, 4 2 are 8 9 है 28, 4 4 are 16, 4 2 are 8 9 10 109600, ये बन रहा है। ये नंबर तो सेम नहीं आया, इसका मतलब एल की वैल्यू 2 तो नहीं है। एल की वैल्यू 2 होने से ये नंबर बन रहा है बी यूनियन सी का, तो ये नहीं है। एल इज इक्वल टू 2, एल इज ये रेज पे कितना 54650 था ना। हाँ ठीक है, तो रख लेते, बाद में जरूरत पड़ेगी। एल की वैल्यू 2 तो नहीं है। एल की वैल्यू ऐसे हम एक एक करके पुट करेंगे वो भी काफी लंबा काम हो जाएगा, पर हमें पता है कि अगर एल की वैल्यू 2 ना हुई, देखो नंबर अगर यहाँ 2 है तभी कोई नंबर सेम आ सकता है। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है, अगर रिमाइंडर 3 बचेगा तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। समझ, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नंबर 9 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 भी दे दे 3 भी दे दे, ये रिमाइंडर ही है एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना तो 3, समझ रहे हो, अगर मैंने एल की वैल्यू 3 रखी तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ पाएगा, 4 रखी तो भी कोई कॉमन नहीं आ पाएगा, क्योंकि या तो रिमाइंडर 2 होगा या 4 होगा, दोनों रिमाइंडर थोड़ी हो सकते हैं। डिवीजन में एक ही रिमाइंडर आ सकता है ना, पता लग रही है ये बात। तो अगर एल की वैल्यू 2 नहीं हुई तो इससे जो हमारा ये सी आने वाला है, जो हमारा ये जो हमारा बी इंटरसेक्शन सी आने वाला है वो पक्का 5 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी जो आने वाला है वो पक्का 5 हो जाएगा, उसमें कोई भी एलिमेंट हमारे साथ कॉमन नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, फिर एक बार एस बी यूनियन सी के पास चलते हैं, यही तो हमारा मेन आंसर है ना। एस बी यूनियन सी के अकॉर्डिंग एस बी प्लस एस सी माइनस ये तो खत्म ही हो गया, यही बचा। इन अ वे हमें ये तो वैल्यू दी हुई है 109600। एस ऑफ बी की वैल्यू भी तो है अपने पास 54650। क्या नहीं है हमारे पास, सम ऑफ सी। सम ऑफ सी मतलब 9k प्लस एल नहीं है हमारे पास, इसका सम नहीं है। सम मतलब समीशन नहीं है, समीशन नहीं करना चाहते हम। क्या चाहते हैं कि की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके सबको ऐड कर ले। इसको उधर लेके जाओ, 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया, 9 कितना आ जाएगा 5495। ये कैलकुलेशन नॉर्मली फास्ट है कि कोई वैदिक मैथ्स टाइप कर दिए तो। 9k प्लस एल, दोनों पे समीशन अलग अलग हो जाएगा, 9 बाहर निकल जाएगा पहले वाले से। इसमें वेरिएबल ना k है, समझ में आता है, देखो k चेंज हो रहा है ना, k आपका वेरिएबल है, l कांस्टेंट है मेरे कहने का मतलब। 9 बाहर चला जाएगा, व्हाट विल बी k, 9 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे उसने, चलो देखते हैं, 9 बाहर चला जाएगा, समीशन ऑफ k प्लस एल टाइम्स k, ऐसे हो जाएगा। नहीं नहीं, वो के की करेंगे बात हम। के कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता वो, 3 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा वो। के की क्वांटिटी ही मैटर करती है हमारे लिए, तो के आई गेस कहाँ से शुरू होता है 90 या 100 से। के की वैल्यू 11 से स्टार्ट होके जाएगी। के की वैल्यू 11 रखेंगे तो 99 हो जाएगा। मिनिमम टू मिनिमम एल आप कितना ऐड कर सकते हो, 1 ऐड कर सकते हो।
ठीक है, दैट विल गिव यू 3 डिजिट नंबर। तो k की मिनिमम वैल्यू 11 हो जाएगी। ठीक है, तो 11 में आप 100 ऐड करोगे तो हम 100 टर्म से मिल गई सारी 9 वाली। देखो ये भी पता 100 के सॉरी 100 ऐड करोगे इसमें तो 110 आएगा। ये भी मैंने क्या बोला कि 9 के मल्टीपल्स वाले 100 टर्म्स होंगी, ऐसी अभी हमने डिस्कस कर लिया। रिमाइंडर 1 वाली भी 100 टर्म्स होंगी, रिमाइंडर 2 वाली भी 100 टर्म्स होंगी, ऐसे ही 0 से लेके 8 तक 9 मतलब 9 टर्म्स वाली ही टर्म्स होंगी, और 9 टर्म्स वाले टोटल 100 टर्म्स है, 100 करके 900 टोटल टर्म्स ऐसे पूरी हो जाएगी, समझो। हर एक 900 टर्म्स में 100 टर्म्स का पैकेट होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, 100 टर्म्स का पैकेट होगा रिमाइंडर 1 का मल्टीपल होगा, 100 टर्म्स का पैकेट रिमाइंडर 2 का मल्टीपल होगा। तो ऐसे टोटल 100 होने वाले थे, 11 से लेके 110 तक टोटल टर्म्स होंगी। ठीक है, इसका एल बाहर आ गया तो अंदर के बच जाएगा सम। अच्छा, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, यहाँ समीशन के ही लिख ले, समीशन एल ही लिखा रहने दो। यहाँ पे पता क्या होगा, अब आप वो कर सकते हो जीपी एपी सॉरी, के की वैल्यू 1 11 12 13, अगर तो 1 से शुरू होती तो n into n plus 1/2 लिख लेते। 1 से शुरू नहीं ना हो रही, वो 11 से स्टार्ट हो रही है, तो फिर इसको ऐसे लिख लो n/2 a plus l टाइप लिख लो। n/2 नंबर ऑफ टर्म्स 100, a plus l 11 प्लस l 110। पता लगा क्या बोला मैंने, n/2 a plus l समीशन l, ये होगा l plus l plus l, 100 बार l लिख लेंगे हम, विच विल गिव यू 100l, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स ही आती है ना 54950। अच्छा, तुम जरा ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सब कुछ है हमारे पास एक्सेप्ट एल। ठीक है, इन सबको इधर उधर भेज के सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू 5 आ जाएगी। कोई वैल्यू ऐसी देख लो जो नहीं समझ में आई, कैसे ली, 100 एल नहीं समझ में आया या ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया, स्टैक के फॉर्मूला लिखा दो। ऐसा स्कूल में in a school there are 3 types of games to be played. Some of the students play 2 types of games but none play all the 3 games. There are 3 types of games. तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है जनरली 3 वालों का, है ना। कहता सम ऑफ द स्टूडेंट प्लेस 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, 2 टाइप्स ऑफ गेम्स बट नन ऑफ द प्ले 3 टाइप्स ऑफ द गेम्स। यहाँ कोई नहीं है, ठीक है, ओके। तो मतलब कॉमन एरिया नहीं है, कॉमन एरिया वाला, कॉमन एरिया ऐसा जो एग्जिस्ट ही ना करे, समझ रहे हो। तो कहता बताओ कौन सा वेन डायग्राम जस्टिफाई करेगा इसको। मैंने कहा कौन सा जस्टिफाई करेगा, ऐसा जस्टिफाई कर देगा जिसमें कॉमन एरिया नहीं आ रहा, तीनों का कॉमन एरिया। पहले में बताओ कॉमन एरिया तीनों का आ रहा है, आ रहा है, दूसरे में कॉमन एरिया आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, नन ऑफ दीस। जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वहीं से उठाएंगे क्वेश्चन। ठीक है जी, इसको देखते हैं। कहता है एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जहां पे ये रेड मार्क दिखे ना, मतलब वो एक एक्चुअली रेड फ्लैग टाइप का क्वेश्चन है कि आपको केयरफुल होके क्वेश्चन को देखना है कि वो कैसे होगा। सेट ए है जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर ऐसे होने चाहिए। सेट बी है जो 3k प्लस 1 टाइप का है। सेट सी है जो 2k टाइप का है।
मुझे अच्छा सेट ए पे तो आते हैं बाद में। फिर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। बी तो एलिमेंट सेट देखना बहुत ज्यादा आसान है, बी सेट में तो कुछ भी नहीं है। बी सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, के की वैल्यू 1 से पुट होगी तो पहले 4 से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, 3 3 ऐड होता जाएगा, ऐसे चलेगा। सी के एलिमेंट्स सारे इवन नंबर्स होंगे, 2 के बोला ना उसने। बी सी ए के एलिमेंट्स देखते हैं जरा कैसे होंगे भाई। कहता ए के एलिमेंट्स है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन प्लस 1000 10,000। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको सबको लेफ्ट साइड पे ले आऊं और कुछ ऐसा लिख लूं और ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करूं, फैक्टर्स वगैरह बनाऊं। ठीक है, वहां से वो याद है ना, हम ऐसे इसको फैक्टर्स बना लेते हैं दो, ठीक है, फिर वो नंबर लाइन पे बना के चेक करते हैं प्लस माइनस वगैरह। एक तरीका ये विच विल बी अ बिट लेंथी क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा है, पर अगर आपको जो मैं आगे बताने वाला हूं वो नहीं समझ में आए तो ये आप कर सकते हो, छोड़ने लायक नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज इसमें करी जा सकती थी, इस एन को इधर ले आओ, सिर्फ एन को इधर लेके गए। अब इसमें ना कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो पैटर्न हमेशा हमें मतलब हेल्प करता है जब क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगे तो। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 10,000 से कम आना चाहिए, इक्वल नहीं है, कम है। 10,000 का प्रोडक्ट दो नंबर्स को प्रोडक्ट करके कब आता है, आसपास के नंबर्स। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके आता है, ये फील होता है। यहां पे मैं लिख सकता था 100 इंटू 100। ठीक है, अब मैं n को अगर 100 रखूंगा तो 100 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 99, इससे कम ही आएगा। देखो प्लीज एक बार ऊपर, n को 100 रखूंगा तो 100 को 99 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे छोटा ही आएगा। अगर मैंने n को 101 रखा तो ये 100 हो जाएगा, 101 रखा तो 100 हो जाएगा, विच विल बी ग्रेटर देन दिस। तो ये तो नहीं चलेगा। अगर मैं n की वैल्यू 100 रखता हूं तो सूटेबल है, n की वैल्यू 100 रखूं तो सूटेबल है, n की वैल्यू 101 रखूं तो नहीं सूटेबल। अगर मतलब बढ़ाऊंगा तो वैल्यू सूटेबल नहीं जा रही, n की वैल्यू एक कम कर दूंगा तो 99 और 98 विल बी ओके, दोनों छोटे नंबर हैं। तो हमारे लिए
वो इस A and B